आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 4 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण को सोल्व करेंगे। तो वो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है? सम्मिश्र संख्या को हम z बराबर a प्लस आयोटा b की रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे आयोटा b क्या है? तो देखो, कुछ संख्याएं वास्तविक होती है, कुछ संख्याएं काल्पनिक होती है। तो जो काल्पनिक संख्याएं होती है वो संख्या अंडर रूट में आती है, जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, ये सब काल्पनिक संख्याएं हो गई। तो अब इनको लिखने के लिए एक वर्ड का यूज़ किया गया था, वो था आयोटा। जैसे अंडर रूट -1 को आयोटा से रिप्रेजेंट कर लिया, है ना। तो अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि जैसे अंडर रूट -2 को लिखना है तो हम इसको इस तरह तोड़ेंगे। अंडर रूट 2 को -1 इंटू 2 इस रूप में तोड़ दिया, और अब हम इसको अंडर रूट -1 को तो हमने आयोटा लिख लिया और रूट 2 इस तरह आ गया। तो ये इसका वास्तविक संख्या हो गई और ये हो गई काल्पनिक संख्या। तो इसको हमने b आयोटा के रूप में लिखा। तो जो सम्मिश्र संख्या थी वो दो संख्याओं से मिलकर बनी है, तो है वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या, है ना। तो सम्मिश्र संख्या दो संख्याओं का मिश्रण, सम्मिश्र संख्या इज इक्वल टू वास्तविक संख्या और दूसरी है काल्पनिक संख्या। तो जो वास्तविक संख्या है उसको हमने a से रिप्रेजेंट किया और जो काल्पनिक संख्या है उसको हमने आयोटा से और उसके साथ में b, ठीक है। तो b आयोटा से रिप्रेजेंट किया, या आयोटा b ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बोलने में आसानी रहेगी इसलिए हम इसको b आयोटा लिखेंगे। तो यहाँ पे जो b वाला जो भाग होगा वो काल्पनिक भाग होगा। तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 आयोटा ब्रैकेट में और -3/5 आयोटा, तो इसको हमें a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया और -3 और आयोटा को आयोटा से गुणा किया तो आयोटा स्क्वायर आया। अब देखो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। अब ये -1 कैसे आ रही है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो संख्या अंडर रूट में माइनस में है ना, जैसे माइनस अंडर रूट में -1 लिखा हुआ, तो हमने इसको आयोटा बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हम अगर जैसे अंडर रूट में -2 लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे √2 आयोटा। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करें, अगर आयोटा का स्क्वायर करें, है ना, जैसे अंडर रूट में -1 लिखा हुआ है और आयोटा का स्क्वायर किया तो इस तरफ भी इसका भी स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कटा, तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -1, है ना। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, ठीक है। तो यहाँ हमने इस आयोटा स्क्वायर को लिखा -1 और आगे इसको गुणा करेंगे, तो -3 को -1 से गुणा किया तो यहाँ आ गया 3। तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की z बराबर a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पे हमारे पास जो वास्तविक संख्या है वो है 3 और काल्पनिक संख्या हमारे पास नहीं है ना। तो यहाँ हम 0 आयोटा इस तरह लिख लेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है आयोटा की घात 9 प्लस आयोटा की घात 19। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इसको सम संख्या, इसकी घात को सम संख्या में तोड़ना है। तो जैसे आयोटा 9 है तो इसको आयोटा 8 इंटू आयोटा प्लस आयोटा 19 है तो इसको आयोटा 18, आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा, इस तरह तोड़ दिया। अब आयोटा की घात 8 है ना, तो इसको हम इस तरह तोड़ेंगे कि आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 4, है ना, और आयोटा था ये। फिर आयोटा 18 है ना, तो इसको हम इस तरह तोड़ेंगे आयोटा का स्क्वायर और यहाँ 9 इंटू 9, है ना, डॉट आयोटा। अब यहाँ पे हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर का जो मान होगा वो होगा -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम -1 की पावर 4 डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का मान है -1 और इसकी घात 9 डॉट आयोटा। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 की घात 4 है, तो किसी भी संख्या की अगर घात सम संख्या हो ना तो वो संख्या माइनस से प्लस में बदल जाएगी। तो -1 की घात 4 इसका मतलब होगा 1
देखो अगर -1 का स्क्वायर हो तो यहाँ क्या होगा, माइनस इंटू माइनस होगा ना, तो वो संख्या प्लस में बदल जाएगी। और इस जगह क्यूब होता तो माइनस इंटू फिर वापस माइनस आता, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे इसकी पावर 4 है, ये एक सम संख्या है, तो माइनस से ही सीधा प्लस में बदल जाएगा, इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 9 है। तो देखो विषम संख्या है तो यहाँ -1 का -1 ही रहेगा, डॉट आयोटा। अब इसको गुणा करेंगे हम, तो 1 को आयोटा से गुणा किया आयोटा, और -1 को आयोटा से गुणा किया माइनस आयोटा। आयोटा में से आयोटा माइनस किया तो यहाँ आ जाएंगे 0। तो ये अपने वास्तविक संख्या हो गई। और सम्मिश्र संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया वो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के रूप में होनी चाहिए। तो z वास्तविक संख्या है 0 और आयोटा b का मान हमारे पास नहीं है, तो 0 डॉट आयोटा। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा की पावर -39। तो देखो यहाँ पे इसकी घात माइनस में है ना, तो इसको प्लस में बदलने के लिए संख्या को उल्टा कर देंगे, तो 1/आयोटा की जो घात है वो 39 आ गई। अब हम यहाँ पे इसको वापस घात को तोड़ेंगे, तो सम संख्या में तोड़ेंगे, तो आयोटा 38 डॉट आयोटा, और उसके बाद हम इस आयोटा 38 को इस तरह लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 19 डॉट आयोटा। और 1/आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1, और इसकी घात है वापस 19, -1 की घात 19 डॉट आयोटा। और उसके बाद 1 -1 की घात 19, इसका मान -1 ही होगा, डॉट आयोटा। तो 1/-1 को आयोटा से गुणा किया तो माइनस का आयोटा। अब देखो नीचे आयोटा है तो इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे, परिमीकरण, ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को आयोटा से गुणा किया तो आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से गुणा किया तो यहाँ आ जाएंगे आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, -1 आयोटा स्क्वायर। अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे, तो हमें वापस ये पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और -1 को -1 से गुणा किया तो यहाँ आ जाएंगे +1, और 1 का आयोटा में भाग दिया तो यहाँ आ गया आयोटा। और यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो z बराबर a प्लस आयोटा p, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे हमें रियल वास्तविक संख्या हमारे पास नहीं है तो वो होगा 0, और काल्पनिक संख्या है हमारे पास 0 आयोटा, सॉरी यहाँ पे होगा काल्पनिक भाग में आयोटा, है ना, वास्तविक रियल पार्ट नहीं है तो 0, और काल्पनिक भाग तो हमारे पास है आयोटा, तो 1 आयोटा या आयोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 3 + आयोटा 7, या हम इसको लिख लेंगे 7 आयोटा, और आयोटा 7 + 7 आयोटा, है ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से गुणा किया 21, 3 को 7 से गुणा किया 21 आयोटा, प्लस 7 को आयोटा से गुणा किया 7 आयोटा, 7 आयोटा को 7 आयोटा से गुणा किया 7 आयोटा स्क्वायर। तो 21 ऐसा कैसा, 21 आयोटा और 7 आयोटा, इसको प्लस कर दिया तो 28 आयोटा, प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 21 + 28 आयोटा, 7 प्लस माइनस माइनस 7, 21 में से 7 गए तो 14 + 28 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, z बराबर a प्लस आयोटा b, या b आयोटा इस रूप में आ गया। तो z बराबर a का मान है 14 और b आयोटा का मान है 28 आयोटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है 1 - आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा 6 या 6 आयोटा, है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 1 - आयोटा ऐसा कैसा, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस माइनस का अंदर गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा। अब आगे सोल्व करेंगे तो 1 - 6 आयोटा और माइनस का 1 आयोटा, माइनस के 7 आयोटा, और ये 1 और 1 ये प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 2 - 7 आयोटा, और ये z = a प्लस आयोटा b के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे -4 और माइनस प्लस माइनस 5/2 आयोटा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि संख्या को एक साथ में ले लेंगे, 1/5 -4 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा, है ना। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 5 और 1 के एलसीएम लिए तो 5, तो 5 का 5 में भाग दिया एक बार और 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस 1 का 5 में भाग दिया 5 बार और 5 को 4 से गुणा किया 20, प्लस 5 और 2 के एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ जो एलसीएम आएंगे 5 और 2 के 10, 5 का 10 में भाग दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4 आयोटा, माइनस 2 का 10 में भाग दिया 5, 5 को 5 से गुणा किया 25 आयोटा। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में से 1 माइनस किया, माइनस के 19/5 प्लस 25 आयोटा में से 4 आयोटा को माइनस किया, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी माइनस में, माइनस के 21/10 आयोटा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया z बराबर a प्लस बी आयोटा के रूप में, जहाँ पे ये वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या है। अगला क्वेश्चन हमें इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 प्लस 1/3 आयोटा, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3 और माइनस प्लस माइनस आयोटा। इसको अब सॉल्व करेंगे तो हम इसमें अपनी संख्या को एक साथ में लिख लेंगे। तो 1/3 प्लस ये 4 है जो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 प्लस ये 4/3, फिर 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा और माइनस आयोटा बटा 1। अब इनको प्लस करेंगे 3 और 1 और 3 के एलसीएम आए 3, तो यहाँ आ जाएंगे 1 का 3 में भाग दिया 3, 4 को 3 से गुणा किया 12, फिर यहाँ वापस आ जाएंगे 4। इसी तरह 3 1 के एलसीएम लिए तो यहाँ आ जाएंगे 3, तो ये हो गया 7 आयोटा 1 आयोटा और यहाँ माइनस के 3 आयोटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 और 13, 13 प्लस 4 17/3 प्लस यहाँ पे 7 आयोटा और 1 आयोटा 8 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस किए तो 5 आयोटा बटा 3। तो ये हमारे z बराबर a प्लस बी आयोटा के रूप में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आठवां क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर की घात 2, है ना। तो अब ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर सकते, तो यहाँ पे a का मान है 1 का स्क्वायर, b का मान है आयोटा इसका स्क्वायर, माइनस 2 a का मान है 1 और b का मान है आयोटा। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ना ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1, आयोटा का स्क्वायर होगा -1 माइनस 2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। अब एक में से 1 माइनस हो गए तो यहाँ बचा -2 आयोटा स्क्वायर, और आगे इसको सोल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा 4, आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर। तो 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और 4 को -1 से गुणा किया तो -4। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी z = a प्लस बी आयोटा या आयोटा b। तो z बराबर a का मान है -4 और b आयोटा है 0 कोटा आयोटा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, है ना।
तो यहाँ पे हम इसको a प्लस बी का होल क्यूब इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे, तो वो फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो जो हमारे पास a का मान है वो है 1/3 का क्यूब प्लस b का मान है 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a का मान है 1/3 और b का मान है 3 आयोटा। ब्रैकेट में a का मान 1/3 और b का मान है 3 आयोटा। तो 1/3 का क्यूब होगा 1/27, 3 आयोटा का क्यूब होगा 27 आयोटा क्यूब। देखो आयोटा क्यूब आएगा तो इसको हम आगे तोड़ेंगे जाके आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में। वापस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया, 1 को 3 आयोटा से गुणा किया तो 3 आयोटा, और यहाँ है 1/3 प्लस 3 आयोटा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में तोड़ेंगे प्लस 3 आयोटा 1/3 और इसको अंदर गुणा करेंगे। तो 3 आयोटा को 1 से गुणा किया 3 आयोटा बटा 3 और 3 आयोटा को 3 आयोटा से गुणा किया तो 9 आयोटा स्क्वायर 1/27 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डॉट आयोटा, 3 से 3 को काट दिया तो आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। इसको सोल्व करेंगे तो 1/27 प्लस माइनस माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा और माइनस के 9। अब यहाँ पे 1/27 माइनस 9 को साथ में लिख लेंगे और 27 आयोटा माइनस का और प्लस का 1 आयोटा, तो यहाँ माइनस के 26 आयोटा आ जाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 1 और 27 और 1 के एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 27 का 27 में भाग दिया 1 और 1 का 27 में भाग दिया 27 और 9 को 27 से गुणा करेंगे तो 9 को 27 से तो यहाँ आ जाएंगे 243 और -26 आएगा। 243 में से 1 माइनस किया तो -242 बटा 27 -26 आएगा। तो यहाँ पे z बराबर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ गई। ठीक है, ये वास्तविक संख्या है और ये काल्पनिक संख्या वाला भाग।